अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कोरोना वायरस की वजह से हमें जो छुट्टियां हो गई थी उस वक़्त हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे। अब थोड़ा सा कोर्स हमारा रह गया, हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये चैप्टर था जी नज़रिया साख्त और रवैया मंडी। आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले है जी मंडी की डेफिनेशन हम देखेंगे कि मंडी से क्या मुराद है। आम अल्फाज में मंडी से मुराद वो इलाका है जहाँ अशिया की ख़रीद फ़रोख्त होती है, जैसा कि गल्ला मंडी हो गई और सब्ज़ी मंडी वगैरह। लेकिन मुआशियात में मंडी का मफ़हूम ख़ासा वसी है। यहाँ मंडी से मुराद वो तमाम इलाका है जहाँ अशिया के ख़रीदने और बेचने वालों के दरमियान इस तरह राब्ता हो कि अशिया की कीमत तय पर, यानी बहुत ज़्यादा ख़रीदने वाले बेचने वाले आपस में ताल्लुक़ कायम करें, बातचीत करें और कीमत तय करें और आपस में तबादला करें। तो मंडी से मुराद वो तमाम इलाका लिया जाता है, चाहे वो एक छोटा सा इलाका है, बड़ा इलाका है या पूरी दुनिया मंडी में के ज़ुमरे में आती है। तो साख के लिहाज से मंडी को 3 बड़ी इकसाम में तकसीम किया जाता है: मुकम्मल मुकाबला, नामुकम्मल मुकाबला और उजारादारी। कौन सी इकसाम है? मुकम्मल मुकाबला, नामुकम्मल मुकाबला और उजारादारी। ये 3 इकसाम है मंडी की साख्त के लिहाज से। नंबर 1 है जी मुकम्मल मुकाबला। ये मंडी की वो सूरत हाल है जिसमें एक शय की एक ही कीमत राइज होती है। ऐसी मार्केट सिचुएशन है जिसमें एक शय की एक ही कीमत राइज। इसकी निशानी यही है कि एक शय की एक ही कीमत राइज होती है। इस मंडी की 5 बड़ी खसूसियात हैं, अगर या इसको मंडी की शराइत भी कहा जा सकता है। अगर ये शराइत किसी भी मंडी में पूरी हो जाए तो कहा जाता है कि यहाँ मुकम्मल मुकाबला पाया जाता है। ठीक है। नंबर 1 है जी शय की यकसानियत। मुकम्मल मुकाबले की मंडी में फ़रोख्त की जाने वाली शय की तमाम इकाइयाँ हर लिहाज से एक दूसरे का मुकम्मल बदल होती हैं, यानी हर लिहाज से एक इकाई दूसरे इकाई जैसी होती है। इनमें किसी किस्म का कोई भी फ़र्क नहीं होता, ना हकीकी ना मसनूई। हकीकी फ़र्क का मतलब ये है कि क्वालिटी में फ़र्क होना, और मसनूई फ़र्क का मतलब ये है कि पैकिंग वगैरह या डिस्प्ले वगैरह में फ़र्क करना, कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देना और कोई कम। ठीक है, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं होता और इसी बिना पर फ़रोख्त की जाने वाली शय की तमाम इकाइयाँ एक ही कीमत पर फ़रोख्त की जाती हैं और एक कीमत इस बिना पर शय की एक कीमत होती है क्योंकि हर इकाई दूसरी इकाई के बराबर होती है। नंबर 2 है जी ख़रीदने और बेचने वालों का बेशुमार होना। मुकम्मल मुकाबले में किसी शय को फ़रोख्त करने और शय को ख़रीदने वाले बेशुमार होते हैं। अगर किसी मंडी में ख़रीदने और बेचने वाले बेशुमार हैं और जिसकी बिना पर ना तो कोई फ़रोख्तकार और ना ही कोई ख़रीदार शय की कीमत पर असरअंदाज हो सकेगा, यानी ना बेचने वाला जो है वो ख़रीदार से ज़्यादा कीमत वसूल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पता है कि ज़्यादा सारे ख़रीदने वाले हैं। ना ख़रीदने वाला बेचने वाले को मजबूर कर सकता है कि मैंने कम कीमत देनी है या इतनी कीमत नहीं देनी, क्योंकि अगर वो उससे चीज़ ख़रीदेगा तो कोई और ख़रीद लेगा। ठीक है, इसलिए ना बेचने वाला मजबूर हो सकता है और ना ख़रीदने वाला। इसलिए शय की एक वक़्त में एक ही कीमत रहती है। जब ज़्यादा सारे लोग होंगे तो ऐसा पॉसिबल होगा, ख़रीदने वाले भी ज़्यादा होंगे और बेचने वाले भी ज़्यादा होंगे, तब ऐसा मुमकिन हो सकेगा। बल्कि शय की कीमत का तयन जो है वो तलब और रसद की क़ुव्वतों से होता है, और तलब और रसद से जो, यानी तलब और रसद जहाँ पर बराबर होती हैं वहाँ पर शय की कीमत का तयन होता है, और तलब और रसद जो कीमत तय करती हैं वही कीमत मंडी में राइज हो जाती है और तमाम फ़रोख्तकारों को वही कीमत कबूल करनी पड़ती है। लिहाजा एक फ़र्म को जिस ख़त तलब का सामना करना पड़ता है वो मुकम्मल तौर पर लचकदार होता है। वो लचकदार क्यों होता है? वो इसलिए लचकदार होता है क्योंकि उसी एक फ़िक्स कीमत पर फ़र्म जितनी चाहिए इकाइयाँ फ़रोख्त कर सकता है। फ़र्म ने कम इकाइयाँ फ़रोख्त करनी है तो भी वही कीमत, ज़्यादा इकाइयाँ फ़रोख्त करनी है तो भी वही कीमत होगी। ठीक है। नेक्स्ट है जी आज़ादाना दाखिला। अरसा तवील में के दौरान मुकम्मल मुकाबले की मंडी में नई फ़र्मों के दाखिले और पुरानी फ़र्मों के छोड़ जाने पर कोई किसी किस्म की कानूनी या कारोबारी पाबंदी नहीं होती। यानी आज़ादाना तौर पर फ़र्म में जो फ़र्म कारोबार में दाखिल होना चाहती है वो दाखिल हो जाए, और जो कारोबार को छोड़ कर जाना चाहती है वो चली जाए, और इसी वजह से मंडी में मुकाबले के हालात पैदा होते हैं।
عاملین پیدائش کی مکمل حرکت پذیری. مکمل مقابلے کی منڈی میں عاملین پیدائش میں سے مزدور اور سرمایہ وغیرہ کسی پابندی کے بغیر ایک استعمال سے دوسرے استعمال میں حرکت کر سکتے ہیں. دوسرے الفاظ میں ایک مزدور بلند معاوضہ کی خاطر ایک فرم میں جا سکتا ہے. اسی طرح سرمایہ بھی ایک استعمال سے دوسرے استعمال میں آ سکتا ہے. اور اس طرح اگر کسی مزدور کو زیادہ اجرت کہیں سے مل رہی ہے تو وہ اس کام کو چھوڑ کر دوسرے کام میں جا سکتا ہے. اس طرح اجرتیں بھی اپنی جگہ پر قائم رہتی ہیں. مکمل واقفیت. مکمل مقابلہ کی منڈی میں ہر فروخت کار کو یہ علم ہوتا ہے کہ کس قیمت پر بازار میں شے فروخت کی جا رہی ہے. مکمل واقفیت اس کو منڈی کے حالات سے مکمل واقفیت ہوتی ہے. اسی طرح ہر خریدار کو یہ علم ہوتا ہے کہ کس قیمت پر شے بک رہی ہے تاکہ اس کو کوئی بیوقوف نہ بنا سکے. قیمت کے معاملے میں اس طرح نہ کوئی زائد قیمت دے گا اور نہ کوئی زائد قیمت وصول کرے گا اور پوری منڈی میں ایک ہی قیمت رائج ہوگی. جس منڈی میں یہ تمام 5 شرائط پوری ہوتی ہیں اس منڈی کو کہا جاتا ہے کہ یہ مکمل مقابلے کی منڈی ہے. وہ 5 شرائط کون سی ہے؟ شے کی یکسانیت، خریدنے اور بیچنے والوں کا بے شمار ہونا، آزادانہ داخلہ اور خروج یعنی آزادانہ طور پر فرم کاروبار میں آ بھی سکتی ہیں جا بھی سکتی ہیں. عاملین پیدائش کی مکمل حرکت پذیری. عاملین پیدائش بھی آزادی سے ایک کاروبار سے دوسرے کاروبار میں جا سکتے ہیں. اور نمبر 5 ہے مکمل واقفیت. نیکسٹ ہے جی نامکمل مقابلہ. وہ منڈی جہاں مکمل مقابلے کی 5 بڑے مفروضات یا شرائط پوری نہ ہو رہی ہوں یا ان میں سے کوئی ایک مفروضہ بھی غائب ہو وہ منڈی نامکمل مقابلے کی منڈی کہلاتی ہے. آج کی دنیا میں نامکمل مقابلے کی 3 صورتیں پائی جاتی ہیں. نمبر 1 ہے 2 کی اجارہ داری. یہ منڈی کی وہ صورتحال ہے جس میں صرف 2 فرموں کو شے کی پیداوار یا فروخت پر مکمل کنٹرول ہو. صرف 2 کی اجارہ داری سے مراد ہی 2 سے مراد 2 اجارہ دار یعنی کسی بھی شے کو پیدا کرنے اور فروخت کرنے پر مکمل کنٹرول صرف 2 فرموں کو. نیکسٹ ہے چند کی اجارہ داری. یہ منڈی کی وہ صورتحال ہے جس میں صرف چند ایک فرموں کو شے کی پیداوار یا فروخت پر مکمل کنٹرول ہو. جیسے موٹر سائیکلوں کے کاروبار میں چند ایک فرمیں ہوتی ہیں یا شیمپو بنانے والے یا صابن بنانے والے چند لوگوں کو اپنی اپنی جگہ پر اجارہ داری ہوتی ہے. وہ چیز تو سیم پیدا کر رہے ہوتے ہیں لیکن تھوڑا فرق ہوتا ہے ان میں کوالٹی وغیرہ. اجارہ دارانہ مقابلہ ہے. یہ منڈی کی وہ صورتحال ہے جس میں کئی ایک اجارہ دار آپس میں مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہر ایک فرم نے اپنی شے میں امتیاز پیدا کیا ہوتا ہے یعنی فرق پیدا کیا ہوتا ہے. جیسے ٹوتھ پیسٹ، کاسمیٹکس وغیرہ. یہ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ تو اجارہ دار ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ مقابلہ بھی آپس میں کر رہے ہوتے ہیں. لاسٹ ہے جی اجارہ داری. اجارہ داری منڈی کی وہ صورتحال ہے جس میں کسی ایک فرم کو کسی شے کی پیداوار یا فروخت پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے اور یہ شے ایسی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی قریبی نعم البدل موجود نہیں ہوتا. صارف مجبور ہوتا ہے کہ وہی چیز استعمال کرے، اس کو چھوڑ کر کوئی دوسری چیز نہیں استعمال کر سکتا. جیسا کہ پاکستان میں پاکستان ریلوے کو ریل کے سفر کو فراہم کرنے میں مکمل اجارہ داری حاصل ہے، اسی طرح وابڈا کو بجلی فروخت کرنے پر مکمل اجارہ داری حاصل ہے. ٹھیک ہے.